हेलो दोस्तों, आज है 30 मई 2021 और आज की इस करंट अफेयर्स की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक कर डिस्कस करेंगे। साथ में उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पुराने वीडियो के पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है। आप वहां जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स सैन्य अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया है? स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स सैन्य अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया है? नाटो के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, नाटो। इस युद्धाभ्यास में नाटो सैनिक, युद्धपोत और काफ़ी संख्या में विमान भाग ले रहे हैं और इसका आयोजन अटलांटिक महासागर, यूरोप और काला सागर क्षेत्र में किया जाएगा। और हाल ही में रूस के द्वारा यूक्रेन के साथ सीमा क्षेत्र में हजारों सैनिकों को भेजने के फैसले के बाद इस तरह का सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। और यह जो है नाटो के किसी सदस्य देश पर हमला होने पर जवाबी कार्रवाई करने के उद्देश्य से भी किया जा रहा है। हालांकि विशेष रूप से नाटो ने इस बात को खंडन किया है कि वे रूस को लक्षित नहीं करते हैं। बात आती है उत्तर अटलांटिक संगठन यानी कि नाटो की। तो नाटो जो है वो 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो का मुख्यालय जो है वो ब्रसेल्स, बेल्जियम में है और वर्तमान में इसके महानिदेशक जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। अन्य ऑप्शंस को देखते हैं। सीटों की बात करते हैं तो सीटों जो है वो हिंद चीन के संबंध में जनेवा युद्ध विराम संधि के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड तथा पाकिस्तान सभी जो हैं वो मनीला में सितंबर 1954 को मिले थे तथा इन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया में संभावित आक्रमण या क्रांति को संयुक्त रूप से रोकने के लिए कदम उठाने के बारे में विचार किया और इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो है सीटों का गठन हुआ था। IMCTC की बात करते हैं यानी कि इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिएशन। यह जो है इस्लामिक देशों का एक सैन्य गठबंधन है जो खास करके आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में गार्जियन मिनिस्ट्रों की नियुक्ति की गई है? किस राज्य में गार्जियन मिनिस्ट्रों की नियुक्ति की गई है? असम। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, असम। गार्जियन मिनिस्टर यानी कि संरक्षण मंत्री राज्य के सभी 34 जिलों में संतुलित, तेज और सतत विकास कार्यों की देखरेख के साथ ही वे सरकार के नीतिगत फैसलों और प्रशासनिक सुधारों और जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी भी करेंगे। साथ में वो जिलों में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए पुरस्कारों की सिफारिश भी करेंगे और जिला प्रशासन के साथ एक विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार करेंगे। संरक्षण मंत्री जिलों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं को लागू करने और संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए जिम्मेदार होंगे। और संरक्षण मंत्री जिला योजना समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, लेकिन जिला योजना समिति के अध्यक्ष पद को प्रशासनिक अधिकारी या निर्वाचित प्रतिनिधि भी धारण कर सकते हैं। ये है असम और असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। और दिसपुर जो है वो गुवाहाटी का उपनगर है। असम की जो सीमा भूटान से भी लगती है और बांग्लादेश से भी लगती है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और हाल ही में असम की पहली महिला वित्त मंत्री अजंता नियोग को बनाया गया है। डिजिटल बार रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला देश का पहला राज्य असम बन गया है। और असम के नौगांव जिले में बिजली गिरने से 18 हाथियों की मौत हो गई थी। और असम के लाल चावल को संयुक्त राज्य अमेरिका निर्यात किया गया है। और असम में मानस और काजीरंगा जो है प्रमुख नेशनल पार्क है और काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध पार्क है। अन्य ऑप्शंस को देखते हैं। केरल में स्मार्ट किचन योजना को हाल ही में शुरू किया गया है और केरल के 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष MB राजेश को बनाया गया है। हरियाणा की बात करते हैं तो संजीवनी योजना जो कोविड-19 से संबंधित है, संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 की मंजूरी हरियाणा सरकार ने ही दी है और एयर टैक्सी की शुरुआत हरियाणा में की गई है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम को पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओपन स्काईज संधि किन देशों के बीच मान्य समझौता है? ओपन स्काईज संधि किन देशों के बीच मान्य समझौता है? अमेरिका रूस। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, अमेरिका रूस। ओपन स्काईज संधि अमेरिका तथा रूस के बीच एक परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता है जो दोनों देशों को एक दूसरे यहाँ सैन्य सुविधाओं पर निगरानी विमान उड़ाने की अनुमति देता है। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार रूस द्वारा इसका अनुपालन करने में विफलता के कारण अमेरिका इस समझौते से हटने की घोषणा की है। और जैसा कि आपको याद होगा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद 1955 में ओपन स्काईज संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और ऐसा क्यों किया गया था? तो ऐसा शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए किया गया था। नाटो के सदस्य और पूर्व वार्सा संधि देशों के बीच इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें रूस और अमेरिका भी शामिल था। और अब रूस और अमेरिका के बीच एकमात्र संधि ही बची है जिसका नाम क्या है? तो न्यू स्टार्ट संधि, जिसे हाल ही में अमेरिका द्वारा 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। और न्यू स्टार्ट संधि जो है वो भी एक हथियार नियंत्रण संबंधी समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? सीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बशर अल असद। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, बशर अल असद। हाल ही में सीरिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 95.1% मतों के साथ चौथी बार बशर अल असद जो है वो राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। लेकिन विपक्ष और पश्चिम देशों ने इस चुनाव को अवैध घोषित किया है। यह है सीरिया। और सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क। सीरिया की मुद्रा क्या है? सीरियन पाउंड। और सीरिया जो है वो भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसकी सीमा तुर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान से लगती है। यह है गोलन हाइट्स। और गोलन हाइट्स जो है वो सीरिया और इजराइल की सीमा पर स्थित है। और इजराइल गोलन हाइट्स को अपना हमेशा से बताता आ रहा है और दोनों देशों के बीच में इसका विवाद होता आया है। अन्य ऑप्शंस को देखते हैं। फियामे नाओमी मताफा जो है वो सामोआ देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। और गिलर्मो लासो जो है वो दक्षिण पंथी नेता हैं और हाल ही में ये इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और गिलर्मो लासो जो है एक रूढ़िवादी हैं, साथ में वो बैंकर, व्यवसायी, लेखक और राजनीतिज्ञ भी हैं जो हाल ही में इक्वाडोर के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। और वह 2 दशकों में पहले केंद्र दक्षिण पंथी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आईबी के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद कुमार को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, अरविंद कुमार को आईबी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। लेकिन इससे पहले भी वो आईबी के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे और उनका कार्यकाल इस बार 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। सामंत कुमार गोयल जो रॉ के सचिव हैं, यानी कि रॉ एंड एनालिसिस विंग के सचिव हैं, उनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। सुबोध कुमार जायसवाल जो हाल ही में सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं। जगजीत पावरिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कौन से अर्थशास्त्री को स्पेन प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अमर्त्य सेन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। अकाल पर उनके शोध और मानव विकास के उनके सिद्धांत, कल्याणकारी अर्थशास्त्र और गरीबों के अंतर्निहित तंत्र को संस्थान द्वारा मान्यता दी गई थी। अमर्त्य सेन को 1998 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है और वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले अर्थशास्त्री भी हैं। साथ ही 1999 में भारत सरकार ने भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया है। 2009 में अमर्त्य सेन ने आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक प्रकाशित की जिसके द्वारा उन्होंने अपना न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन उनकी एक चर्चित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है,
29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 29 मई 1953 को एवरेस्ट की चढ़ाई न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग शेरपा ने की थी और उन्हीं के याद में यह एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वो पहले इंसान थे। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। 1830 से 1843 तक भारत के महान सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट को श्रद्धांजलि के रूप में इस पहाड़ का नाम एवरेस्ट दिया गया था। और हाल ही में हांगकांग की सांग मिन हंग ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने नेपाल के महिला फुंजो झांगमू लामा के 39 घंटे 6 मिनट की एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अन्य ऑप्शंस को देखते हैं। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है और 28 मई को एमनेस्टी इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल डे क्या है? तो 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी और हर वर्ष उसी के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में लंदन में वकील पीटर बेनेंसन ने की थी। और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो मानवाधिकारों पर केंद्रित एक एनजीओ है जिसके दुनिया भर में 13 मिलियन से अधिक सदस्य और समर्थक हैं और इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1978 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार से एमनेस्टी इंटरनेशनल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचारों में रहे दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय मूसी डू लूव्र कहाँ स्थित है? दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय मूसी डू लूव्र कहाँ स्थित है? फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, फ्रांस। कला इतिहासकार और क्यूरेटर लॉरेंस डेस कॉर्स को पेरिस में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? एमेनुअल मैक्रो। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? जीन कॉस्टेक्स। और मुद्रा कौन क्या है? तो यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले पहले अभिनेता कौन है? गोल्डन वीजा किस अभिनेता को मिला है? संजय दत्त। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, संजय दत्त जो है वो गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। और ये गोल्डन वीजा क्या होता है? तो गोल्डन वीजा 10 साल का रेजिडेंसी परमिट है। पहली बार 2019 में दुबई सरकार द्वारा निवेशकों और व्यापारियों के लिए यह वीजा की शुरुआत की गई थी, लेकिन वर्ष 2020 में विशेष डिग्री डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और प्रोफेशन के लोगों के लिए भी इसकी परमिशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता किस दक्षिण एशियाई देश ने दिया है? बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश ने श्रीलंका के लिए $200 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है और वह ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। श्रीलंका का मुख्य विदेशी मुद्रा और अर्जन क्षेत्र पर्यटन, कपड़ों और चाय का निर्यात महामारी से पूरी तरह से प्रभावित हो गया है और जिसके कारण राष्ट्र जो है वो ऋण चुकौती अनुसूची के सामने अपने भंडार को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। और मुद्रा विनिमय सुविधा जो है वो दो देशों के बीच उनके स्थानीय मुद्राओं में व्यापार में शामिल होने की व्यवस्था करता है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो गोटाबाया राजपक्षे। और प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और हाल ही में श्रीलंका ने पोर्ट सिटी बिल को पारित किया है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।